इधर मेरठ में गैंगरेप और लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल थमा नहीं है। क्या हुआ था पीड़ित लड़की के साथ, आज तक ने इस बारे में सीधे पीड़ित लड़की से बातचीत की। सुनिए पीड़ित की आप बीती। मेरठ में हुई गैंगरेप की घटना ने न सिर्फ मेरठ के गांव को बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। पीड़ित के साथ क्या क्या वाकया हुआ, क्या क्या उनकी आप बीती है, पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़ित खुद मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सनाउल्लाह है किस तरीके से इसने आपको बरगलाना शुरू किया और कहां कहां आपको लेकर के गया? जी, एक मेरी फ्रेंड थी निशात, उसके थ्रू मैं उनसे मिली सनाउल्लाह जी से, और उन्होंने मुझे मेरे धर्म के खिलाफ भड़काया और मेरा धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद में मेरे साथ बदसलूकी करी उन सब लोगों ने। जी अच्छा, इसमें जो आपकी फ्रेंड है जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, इसमें उसकी क्या सम्मिलियत है, उसकी क्या भूमिका है? जी, उसने पूरी मेरे साथ पढ़ाई करी थी इंटर तक, और वो मुझे अपने धर्म के बारे में बताती थी और धर्म परिवर्तन के बारे में उसने मेरे पे जोर दिया, दबाव डाला बहुत ज़्यादा। पहले उन्हें बहला फुसलाया, फिर बाद में धमकियाँ देने लगे मेरे परिवार को ख़त्म करने की उसमें। और फिर हमारे नवाब प्रधान जी उन्होंने मुझे नौकरी का दिलासा दिया कि नौकरी भी दिलवाएंगे और तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, पर उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया, बहुत मुझे पीड़ा भी हुई। उन्होंने मुझे एक सामान की तरह अदल बदल करा हर जगह। एक शानू नाम का लड़का था, उसने वो भी गैंगरेप में शामिल था, वो उसकी पूरी भूमिका हर जगह रही है। और जो मेरा 30 तारीख में धर्म परिवर्तन कराया, मेरा नाम भी अलग रख दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ से गांव से आपको लेकर के गए, कहाँ लेकर गए? गढ़ लेके गए, हापुड़ लेके गए, मुजफ्फरनगर लेके गए, कहाँ लेके गए, पूरा बताइए। हापुड़ मदरसे में भी लेके गए, उसके बाद में गढ़, वहाँ पे भी मेरे साथ उन्होंने गैंगरेप किया। और उसके बाद में वहाँ से ले जाने के बाद में मुझे वहाँ पे लेके गए गढ़ के बाद में एक मदरसे में रखा 2 तई, उसके बाद में एक घर था उस गांव पोपई, उससे आगे वहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद में मुझे मुजफ्फरनगर लेके गए, मुस्तफ़ा कॉलोनी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लेके गए तो क्या आपने किसी तरीके की शिकायत की थी या क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर लेके क्यों गए? मैंने शिकायत नहीं की थी, वो कह रहे थे कि अगर ज़्यादा पुलिस को पता चल गया तो यहाँ पे लोकल एरिया है, लड़की को आगे निकालते रहिएगा, जैसे कि हर लड़की को निकालते रहते हैं। कोई लड़की एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकती है, वो आगे भेजते रहते हैं, इससे आगे इससे आगे इससे आगे ऐसे। क्या आपके मन में किसी तरीके का डर था कि अगर आरोपी के साथ आप नहीं जाती हैं तो वो कुछ आपकी बदनामी करा देगा या कुछ और करा देगा? वो उन्होंने मुझे मेरे भाई को, मेरे एक ही भाई है, जान से मारने की धमकी दी जब मेरे साथ उन्होंने दुष्कर्म कहा कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम मार देंगे, हम बहुत आतंकवादी हैं और तुम्हारे जैसे लड़कियों को 1 मिनट में ही दफना देते हैं। उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी। आपकी भी कभी वीजा वगैरह बनाने की कोशिश की गई थी, पासपोर्ट वगैरह, कि आपको बाहर भेजा जाएगा नौकरी के लिए? मुझे एक कमरे में बंद कर रखा था, लेकिन इन्होंने मेरे सब कुछ धर्म परिवर्तन कराया और खुद ही मेरे सिग्नेचर करे। बुशरा जन्नत मेरा नाम रखा गया। मुझे बुरखा डाल के आगे को चलाते थे, मुझे इतना पता था। मुझे ये पता नहीं था कि मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, गाड़ी में डाल के आगे को ले जाते थे। मेरठ के खरखौदा में गैंगरेप और जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के केस का मुख्य आरोपी लेकिन अभी भी फरार है। जी हां, इसके विरोध में आईजी का घेराव हुआ। लड़की के धर्म परिवर्तन का जो हलफनामा सामने आया था उसकी सच्चाई पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन पूरे मामले का चिंताजनक पहलू यह है कि इस पर सियासत तेज हो गई है। नगमा के बाद बीजेपी सांसद वीके सिंह भी पीड़ित के घर वालों से मिलने पहुंचे। मेरठ में बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन की घटना भारतीय जनता पार्टी को भीतर से कितना झकझोर सकी है कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर उसका गुस्सा साफ दिख रहा है। बीजेपी इस बात से बेहद नाराज है कि साजिश रचने वाला अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, सांप्रदायिक रूप से ज्वलनशील न बन जाए इसकी चिंता है। लिहाजा खरखौदा के सरावा गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मेरठ के सरावा गांव में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन की घटना के सामने आ जाने के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए लोकल प्रशासन ने लोकल जो यहाँ पे फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया है। आप देख सकते हैं कि सरावा गांव की जो गलियां हैं वहाँ पे पुलिस और पीएसी के जो जवान हैं उनको तैनाती की गई है। तनाव और नाराजगी के बीच सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली नगमा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के साथ पीड़िता के घर पहुंची तो समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने संवेदन शून्यता के धरातल पर खड़े होकर पीड़िता पर ही आरोप मढ़ दिए। कोई कन्वर्जन नहीं कहा उसने, उसका शुद्ध एफिडेविट दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको तिल का ताड़ बना दी। सर, ऐसा बोला गया कि फर्स्ट गैंगरेप भी किया गया उसके साथ और फर्स्ट कन्वर्जन किया गया उसने। ये आप पता करिए जाके, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये जानकारी है कि द कंसर्न
lady had already submitted an affidavit that she wanted to convert herself. लेकिन राम गोपाल जी एक तथ्यात्मक गलती कर गए। धर्म परिवर्तन के जिस हलफनामे की बात वो कर रहे हैं उसकी सच्चाई अभी संदेह के घेरे में है, क्योंकि नोटरी ने कोई हलफनामा देने की बात से ही इनकार कर दिया है। फिलहाल 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर है और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि लंबे समय तक शोषित होने वाली लड़की ने शिकायत करने में इतना लंबा समय क्यों लगाया। मेरठ से दीपक शर्मा, उस्मान चौधरी, विशाल प्रताप सिंह और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।